आप देखते होंगे कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पान की दुकान, चाय का दुकान, नाश्ता का दुकान, राशन का दुकान, बिरयानी का दुकान, बहुत सारे शॉप आपको दिखने को मिल जाते होंगे, दुकान दिखने को मिल जाते होंगे। तो आने वाले समय में अब यह दुकान आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया है, सख्त आदेश दे दिया है इस पर कि अब जो रेसिडेंशियल एरिया है, जिस मकान में रहते हैं आप, मतलब रहने के लिए जो एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, उसमें आप कॉमर्शियल वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई दुकान नहीं चला सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है, लोग वहां पे रहते हैं। और दुकान होने के कारण, कॉमर्शियल एक्टिविटी होने के कारण क्या होता है कि वहां का माहौल खराब होता है, लोग वहां पे भीड़ लगाते हैं, जाम होता है। इससे क्या है कि लोगों को दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, गली में जाम लगता है, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अब ऐसे जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों को चिन्हित करके उसे बंद करवाया जाएगा। फिर भी अगर दोबारा गलती करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह कार्रवाई स्टार्ट भी हो चुकी है। ये बेंगलुरु शहर, दिल्ली शहर, जयपुर शहर, इन सभी शहरों में स्टार्ट भी हो चुका है। और बाकी ये देशव्यापी के लिए आदेश है, ये नहीं कि सिर्फ शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे देश भर के लिए आदेश दिया है। ये हर जगह ये आने वाले समय में लागू हो सकता है। ये जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। ये आदेश 25 मार्च 2026 को ही दिया गया था, जिस पर काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। दिल्ली जैसे राज्य के कई ऐसे रोड है, कई ऐसी गलियां हैं जहां पर ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। जयपुर के कई गलियों में, कई मोहल्लों में ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। बेंगलुरु के कई मोहल्ले में ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मार्च में ये आदेश आया, अप्रैल मई में ये धड़ल्ले से इस तरह की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है वहां के नगर निगम के द्वारा। अब देखिए इसके जद में कौन कौन आएगा। जो लोग फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं वो तो जद में आएंगे ही, उनको तो हटाना ही है, ऐसे भी समय समय पर उनको हटाया जाता है। लेकिन जो लोग रेसिडेंशियल इलाका में जहां रहने के लिए आवासीय है, आप देखते होंगे कि जहां पर लोग रहते हैं उसे आवासीय इलाका कहा जाता है, आवासीय कॉलोनी कहा जाता है, सोसाइटी कहा जाता है। तो वहां भी लोग नीचे क्या करते हैं, दुकान, गोदाम, ऑफिस, शोरूम वगैरह खोल लेते हैं या फिर किराए पे लगा देते हैं, उससे अर्निंग करने लगते हैं। लेकिन लोगों का उससे व्यवस्था वहां पे बिगड़ता है। तो इसमें क्या है कि ये नहीं कि पूरे देश में हर जगह पे ये दुकानें बंद कर दी जाएगी, ये रेसिडेंशियल इलाका में कुछ नहीं चलने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ टर्म कंडीशन लगाया गया है। जैसे रेसिडेंशियल इलाके में अगर आपका कोई शॉप भी है, अगर बना हुआ, कोई शटर वाला, दुकान वाला, अगर आप उसे रेंट पे लगाते हैं या फिर खुद का भी काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन फी जमा करना पड़ेगा नगर निगम में, और वहां से परमिशन लेना पड़ेगा। अब उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई क्लिनिक है वो चलाया जा सकता है, कोई ऑफिस है वो चलाया जा सकता है, कोई रिटेल की दुकानें हैं जैसे जनरल स्टोर हो गया, दूध का दुकान हो गया, छोटे मोटे दुकान हो गए, वो सब चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी होता है, जैसे कोई गोदाम है वो खोलने पे मनाही है। किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। क्लिनिक खोला जा सकता है लेकिन हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, क्योंकि वहां मरीज भर्ती होते हैं, वहां पे गाड़ियां आती है, अव्यवस्था होता है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई चीज प्रोडक्ट बन रहा है, कोई माल बन रहा है, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं। तो इन पर तो बिल्कुल ही रोक है। डायरेक्ट इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जुर्माना करने के लिए कहा गया है। तो ये अभी मेन जगह पर, जो मेन सिटी है जहाँ पे जाम ज्यादा लगता है, बहुत ही संकीर्ण गली हो गई हुई है, पुराने शहर है, उन सभी जगहों पर ये लागू किया गया है। ये नहीं कि आप गांव में कहीं रोड साइड दुकान खोले हुए हैं तो वहां पे कार्रवाई होगी, या फिर मेन शहर से दूर आपका कॉलोनी है या फिर आपका घर है, उन सभी में कार्रवाई होगी। तो दूर सुदूर जो कॉलोनी है, मोहल्ले है, गांव है, ग्रामीण एरिया है, या फिर नगर निगम में ही आता है, तो उन सभी पे कार्रवाई होने की दूर दूर तक अभी कोई संभावना नहीं है। उन सभी एक्टिविटी पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। यह आदेश जो है, मैं आपको बता दूं कि ये मेन सिटी के लिए, मेन शहर के लिए है, जहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होता है, भीड़ भाड़ होता है, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गया हुआ है। तो ये भले ही देशव्यापी आदेश है लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होता है। दिल्ली में भी 6-7 एरिया को ही चिन्हित किया गया है, इसी प्रकार से बेंगलुरु में भी 6-7 एरिया को चिन्हित किया गया है, इसी प्रकार से जयपुर में भी 6-7 एरिया को चिन्हित किया गया है। लेकिन अब से जो लोग नए मकान बना रहे हैं रेसिडेंशियल एरिया में, कोई दुकान जैसा आप मकान बना रहे हैं, आप चाहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी करें, अभी नए जो बनाने वाले हैं लोग, बहुत सारे कॉलोनियां बस रही है, बहुत सारे सोसाइटी बस रहा है, तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर इस तरह का आपने मनसा कर रखा है, सोच रखा है कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मैं रेसिडेंशियल एरिया में मकान बना रहा हूँ, अपना बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो पहले आप उसका परमिशन ले ले, आप कन्वर्जन करा ले, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नगर निगम से परमिशन ले ले। अगर आपको परमिशन मिल जाता है तभी जाके इस प्रकार से निर्माण कराए, अन्यथा बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।